हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एसएससी जेईई 2024 में हम अपने जीके जीएस के प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं इन बचे हुए 10 दिनों में। ठीक है, इन बचे हुए लास्ट 10 डेज में हम किस तरह से अपने जीके जीएस के प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं और अपने मार्क्स को भी बूस्ट अप करके 20 टू 25 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी जेईई 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप भी अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं जीके जीएस के पोर्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें किस तरह से जो है करंट अफेयर को कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे और बहुत सारे क्या लगभग सभी लोग जो होंगे करंट अफेयर को लेकर परेशान होंगे, क्योंकि जो है करंट अफेयर एक बहुत ब्रॉड पोर्शन होता है और इसे कवर करना ऐसा मतलब छोटा मोटा काम नहीं है। और ऑब्वियसली आपको पता हो कि एसएससी जो है 2 साल 3 साल या फिर मतलब बहुत पुराना भी करंट अफेयर मतलब पुराना चीज़ें भी पूछ लेता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो मतलब बहुत मतलब शुरुआत की चीज़ें ही पूछ लेता है, यानी कि बहुत पास की चीज़ें। तो ये एक अनसर्टेन सा कह सकते हैं कि पोर्शन होता है, जिसमें आपका कोई ये नहीं होता कि कहाँ से पूछेगा कहाँ से नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकता है। ना ही टॉपिक सर्टेन सा है, ना ही जो है टाइम सर्टेन सा है, कहीं से भी कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना समय तक हम अगर करंट अफेयर कवर करें, कितने समय का, 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का, कितने समय का पढ़ेंगे तो एक सेफ जोन में हम आ जाएंगे, और किस तरह से पढ़ेंगे कि हम इन 10 डेज में जो है इसे कवर कर लेंगे। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट है कि हाउ टू रिवाइज जीके जेस इन लास्ट 10 डेज। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, बट जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि जो है हमने जो है अपने लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में कुछ जो है जीके जिसके काफ़ी अच्छे खासे पोर्शंस को कंप्लीट किया है। तो उन जो पोर्शंस को मैंने पढ़ाया है, उन पोर्शंस को आप जो है किस तरह से रिवाइज़ करेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इस बार पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो करें। जितने भी जीके जीएस के वीडियोज़ हैं, उन्हें देख लें। हो सके तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे उनके पीडीएफ भी दे रखे हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जो है अपनी प्रिपरेशन में और बेहतर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, जिसके थ्रू जो है हम लोग अपने एसएससी जेईई 2024 के जीके जीएस के पोर्शन को जो है टैकल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में जान पाएँ और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर एज दे पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, करंट अफेयर एक बहुत अनसर्टेन सा चीज़ है, कब किसका कैसा आ जाए, किस टॉपिक का कोई भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मेरी तरफ से आपके लिए यही सजेशन है कि आप एक काम करिए करंट अफेयर को कवर करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर से जो है मैं ये कहूँगा कि देखिए, करंट अफेयर में कोई ऐसा रॉकेट साइंस सा चीज़ पूछ लेगा, तो वो आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। तो अगर किसी को नहीं आता तो फिर उसके लिए कोई चिंता लेने की बात नहीं है। बट अगर बेसिक सा चीज़ पूछता है और वो आपको नहीं आता और बाकी लोगों को आता है, तो वो चिंता वाली बात है ना? वो टेंशन लेने वाली बात है, वो परेशानी वाली बात है, क्योंकि वो जो है ना, जो क्वेश्चन सबको आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है, वो आपको कहीं न कहीं पीछे करेगा। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फिलहाल आपको जो है इस एग्ज़ाम के लिए बेसिक चीज़ें, बेसिक क्या कह रहा हूँ मैं, एक अच्छे खासे लेवल की मैं आपको कंटेंट दिलवाने वाला हूँ। ऑब्वियसली मेरी नहीं है वो कंटेंट, लेकिन वो एक पीडीएफ है। एक सर हैं आभास सैनी करके, वो जो कि सीजीएल के मैथ्स के लिए पढ़ाते हैं, बट वो जो है करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी कंसोलिडेटेड वे में वो जो है पीडीएफ्स को प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि बेसिकली जो है कुछ ही मतलब पेजेज़ में वो पूरे मंथ की जो है करंट अफेयर को दे देते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, यहाँ-वहाँ की चीज़ें नहीं होती हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, ज़्यादा चीज़ यहाँ-वहाँ का नहीं होता है, और जो है बहुत कंसोलिडेटेड और एकदम सिलेक्टिव सी चीज़ें होती हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो उनको जो है हमें इस समय फ़िलहाल पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली 10 दिन है। अगर आप लेके बैठेंगे कि हाँ, मैं एक-एक मैगज़ीन पढ़ता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पे जो है पीडीएफ्स डाल दूँगा। वहाँ से जो है आप जो है इन सर की जो है जो भी पीडीएफ्स हैं, उनको जो है फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप जो है पीडीएफ्स को लेके चाहिए तो प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज़ नोट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेजेज़ नहीं है। हम लोग कहाँ, अब हम बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है 2023 के जितने भी मतलब एक ईयरली करंट अफेयर है, ठीक है? 2023 का जो ईयरली करंट अफेयर का एक मैगज़ीन है इन्हीं सर का, आभास सैनी सर का, वो मैं आपको दे दूँगा।
उनसे, मतलब मैंने डाउनलोड किया है उनसे, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके बाद ये हम ईयरली लेंगे, ठीक है? मतलब ईयरली मतलब एक ही मैगज़ीन में ईयरली है, ठीक है? बेसिकली जो है 60 पेजेज़ के आस-पास का है, ठीक है? और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। तो बहुत अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल है और ऑब्वियसली फ्री है ना? ऑब्वियसली फ्री है, बाइलिंगुअल है, ठीक है? 60 पेजेज़ में ऑब्वियसली आपका इंग्लिश हो गया है, 60 पेजेज़ में हिंदी हो गया है, तो 120 पेजेज़ का ओवरऑल है, 60-60 पेजेज़ के अलग-अलग लैंग्वेज में, ठीक है? और तो हम लोग ईयरली एक ले लेंगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ हम लोग मंथली वाला जो करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर अपने मई तक का, मई तो अभी खत्म नहीं हुआ है, बट अप्रैल तक अगर हम बात करें, तो मंथली वाला मैं डाल दूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का, ठीक है? इन 4 महीनों का। और फिर मतलब ये ईयरली वाला। तो ओवरऑल जो अगर मैं बात करूँ, तो इस तरह से अगर हम मतलब ये पीडीएफ को हम लोग फॉलो करेंगे, तो काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी आसानी से जो है हम लोग करंट अफेयर को कंप्लीट कर पाएँगे। और मतलब बिलीव मी, बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर वे में, बहुत ही सटीक तरीके से जो है यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है सभी चीज़ों को। क्योंकि मुझे पसंद आया, मुझे सभी चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद नहीं करता, है ना? तो ये बात होगी हमारे करंट अफेयर के लिए, ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने खुद ने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं, काफ़ी पीडीएफ्स डाल रखी हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बचे-कुचे होंगे, उन्हें भी मैं जल्द ही डाल दूँगा। और उसके साथ-साथ जो है, जीके जिसके लिए आपके पास एक जो है, ये कहूँगा मैं, आपके लिए एक सजेशन रहेगा मेरा, कि आप लोग जो है ज़्यादा ब्रॉड चीज़ों पे ना जाएँ। ऐसा मत सोचें कि अब मुझे हर चीज़ पढ़नी है, सिलेक्टिव सी चीज़ें पढ़ें। लाइक अगर आप जियोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफ़ी में आप सिलेक्टिव चीज़ें क्या-क्या पढ़ सकते हैं? तो जियोग्राफ़ी में आप सिलेक्टिव चीज़ें ये पढ़ें कि आप जैसे रिवर पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिवर बहुत कॉमन सा ये है, और इससे आना ही आना है ना? अगर ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो रिवर आना ही आना है, माउंटेन आना ही आना है ना? बहुत सिलेक्टिव सी चीज़ें हैं, रिवर हो गई, माउंटेन हो गए। फिर उसके बाद आपने और कुछ अगर पढ़ने की बात की, तो कुछ लाइक सीज़न्स के बारे में हो गया, कि हाँ, कौन कित मतलब होता है ना कि क्लाइमेट चेंज और वेदर के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ लिया कि लू क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, मानसून-वानसून के बारे में क्वेश्चन्स आते हैं, तो वो चीज़ें पढ़ ली। तो इस तरह से सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ ली। आपने पढ़ना है पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपने सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ ली कि हाँ भाई, क्या बोलते हैं, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या था, फिर जो है कौन से कितने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लिए। फिर उसके बाद पढ़ लिए कि हाँ ठीक है, कौन से सोर्सेज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पढ़ लिए। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लिए, बस। ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से सिलेक्टिव टॉपिक्स को लेके चलना है। इस तरह से अगर जीके जिसको हम लोग टैकल करेंगे, तो एक कह सकते हैं कि आप कम आउटपुट में, ठीक है, कम इनपुट में अच्छा आउटपुट निकाल लेंगे, है ना? कम इनपुट में अच्छा आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे और कम समय में निकाल लेंगे, है ना? तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा एसएससी जेईई के लिए, जीके जीएस में, तो करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसके साथ अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी में, तो मेरे तरफ से आपके लिए यही स्ट्रैटेजी होगा, आपके पास यही चीज़ें होंगी कि आप किसी भी तरह की ऐसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस में ना फँसें जो आपको नहीं आता है, ठीक है? फिलहाल के लिए आपके पास मतलब आपको यही करना है कि आप जो है करंट अफेयर और जीके जैसे जो चीज़ मैंने बताया, उन चीज़ों को जो है कंप्लीट कर लेना है। बात रही साइंस की, ठीक है? तो साइंस आप लोगों को अच्छा खासा आता है, ऑब्वियसली आप इंजीनियर हैं, तो साइंस के लिए चिंता लेने की मुझे ज़रूरत नहीं, ना ही आपको ज़रूरत है, ठीक है? अच्छा खासा अगर 10 सवाल आता है, तो उसमें से मैं मानता हूँ कि आपको 6 से 8 तो आ ही जाना है ना? तो ये बात हो गई उसके लिए। तो साइंस आपका सही हो जाएगा, सीए और जीके जे सही हो जाएगा, तो ओवरऑल जो है आप बहुत कम भी अटेम्प्ट करेंगे, तो भी आप 30 के आस-पास अटेम्प्ट कर लेंगे, और 30 के आस-पास अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली 20 टू 25 मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हैं, है ना? और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 50 टू 50 लेना है ना? कम ही लाना है, 20 से 25 ही लाना है, जिसके लिए सीए आप पढ़ लेंगे, तो आपको पता ही है, करंट अफेयर के लिए ही हम बात करें, तो ऑब्वियसली 8 टू 10 मार्क्स, मैं बहुत कम ले रहा हूँ अभी, 8 टू 10 मार्क्स ही ले रहा हूँ, है ना? नहीं तो इससे भी ज़्यादा नंबर के आते हैं, 10 टू 15 मार्क्स के बीच में वैरी करता है इसका वेटेज, बट मैं अभी सिर्फ 10 मार्क्स ही लेके चल रहा हूँ। अगर इसकी 10 मार्क्स ले लें, जीके जिसमें आपने कुछ सिलेक्टिव पोर्शंस पढ़ लिए, लाइक पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स में आपने 5 ईयर प्लान और सेंसस पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी में आपने ये सभी टॉपिक्स पढ़ लिए, हिस्ट्री में आपने गांधी एंड एरा पढ़ लिया, इन सब चीज़ों को सिलेक्टिव टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, और आप अगर इसमें ज़्यादा नहीं भी ला पाते हैं, ऑब्वियसली 5 टू 6 मार्क्स भी लेके आ पाते हैं, है ना? 5 टू 6 मार्क्स भी लेके आ पाते हैं, और फिर साइंस का भी आपको वेटेज मालूम है कि साइंस का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, 10 टू 15 मार्क्स का होता है, इसमें भी आप पूरे नहीं ला पाते, मैं मानता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ कितने लाते हैं, 7 टू 8 मार्क्स भी लेके आते हैं, फिर भी आप काउंट करेंगे तो जो है ये मार्क्स जो हैं वो आपके अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25 के बीच में वैरी करेंगे। और ये जहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी मैंने एफिशिएंसी बहुत कम ली है ना? यहाँ पे मैं चाहता तो ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ाना होता, तो मैं आपको कह लेता कि चलो इसमें से 15 मार्क्स ले लिया, इसमें 10 मार्क्स ले लिया, इसमें 10 मार्क्स ले लिया, 35 हो गए। वाओ! बट ऐसा नहीं है।
मुझे बात मालूम है कि नहीं होने वाला, हम मुझसे नहीं होता तो आपसे भी नहीं होगा, किसी से नहीं होता, ऑब्वियसली हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना? सभी के पास क्योंकि टेक्निकल पोर्शन भी कंप्लीट करना रहता है, ये भी कंप्लीट करना रहता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है और समय इस समय बहुत कम है। तो इसके लिए जो है एफिशिएंसी अगर कम भी लेके चलते हैं, फिर भी जो है अगर आप इसमें 10 नंबर लेके आते हैं, करंट अफेयर में 15 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 15 के आते ही आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीके जिसमें आप ज़्यादा नहीं लेके आते हैं, 5-6 मार्क्स भी अगर आप लेके आ पाते हैं, लाएंगे इससे ज़्यादा ही, इसमें मेरी गारंटी, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव चीज़ें मैंने पढ़ा के रखी हैं, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि मतलब बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं, 5 ईयर प्लान हो गया, जीके जैसे हो गया, आपने बजट पढ़ लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लिया, बस ज़्यादा यहाँ की नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ज़्यादा नहीं ला पाते हैं, 5 से 6 नंबर भी लाते हैं, और फिर साइंस, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंस से भी बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है, ठीक है। 10 to 15 मार्क्स तो इसमें भी रखा ही हुआ है ऑब्वियसली, है ना? तो इन 10 to 15 मार्क्स में भी अगर आप नहीं ज़्यादा लेके आ पाते हैं, ठीक है, 7 to 8 मार्क्स भी लाते हैं, तो भी आप जोड़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा 10, 6, 16, 16, 8, 24 मार्क्स ऐसे हो जा रहा है। और ऐसे जोड़ 10, 5, 15, 15 और 7, 15 और 7, 22, तो मतलब हाँ, हो जा रहा है ना, 20 से 25 के बीच में मार्क्स हो जा रहे हैं, और हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा भी लेके आएँ। तो ये बात होगी हमारे जीके जेस की स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, सभी चीज़ें को आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से, और आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो भी करेंगे, इसलिए मैंने बताया है ताकि आप फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम को और अपने प्रिपरेशन को जो है और बेहतर बना सकें। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप और मैं, हम दोनों मिलकर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ, जल्द ही जो है ऐसा ही वीडियो एक टेक्निकल के लिए भी आने वाला है, तो जो है चैनल पे बने रहें। थैंक यू।